बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले दे आर वेरी हेल्पफुल। मैं अगर मुंबई जैसे शहर से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अगर मैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलने जाऊँगी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, पर अगर मैं यहाँ पे मिलना चाहूँगी, सीईसी सर को मिलना चाहूँगी, मेरे लिए विप्रो में पिछले 3 सालों से हम विप्रो में काम कर रहे हैं और 2 साल हमने वेस्टेज को कैसे कंट्रोल। आज हमने यहाँ पर जो है विप्रो ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पर पिछले 3 सालों से हमने जो भी चीज़ें वेस्टेज से बनाया है। We are presenting Sureli Public Higher Secondary School, Kargil. So our idea name is creating solution from the problem और itself. पर्पल कलर का डस्टबिन में से हम जो कचरा लेंगे उसको इस मशीन में श्रेड करेंगे। अब ये मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी हम इन्हीं 2 आइडियाज के द्वारा प्रोड्यूस कर मेथी से जो है हमारा जो है डायबिटीज का प्रॉब्लम और जो है खून का प्रॉब्लम उसके लिए बहुत अच्छा है, और पुदीना भी हमारे मैदे के लिए बहुत। मुंबई से हूँ और लद्दाख में आके पिछले 5 साल से रह रही हूँ एंड काम कर रही हूँ, तो अभी जैसे यहाँ पे मुझे एक सर हमारे जो आज के टॉप 40 में जो हमारे 2 स्कूल्स आए हैं हमारे कारगिल से, वो है गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल। It is really a beautiful moment to see the creativity and mind of children. सबसे पहले तो मैं सारे हमारे प्रिंसिपल साहब जो है सीसी साहब यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Your continuous support and this much needed votes will not only boost our students but will help these students to do such work in future. उनका बहुत मशकूर हूँ कि ये हमारे बच्चों को वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैंने उनसे सुना कि हमारे बच्चे पिछली बार ये ऑल इंडिया कंपटीशन में फर्स्ट 40 में आ गए थे। हमारे इस तरह के चीज़ों का शुरुआत किया है, उसको उनको मैं एज आ चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल में उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने स्कूल में भी लिया हुआ है। एक हर्बल गार्डन जहाँ पे बच्चे जो है खुद अपना लुक आफ्टर करते हैं, और वहाँ पर भी हमने वेस्ट को जो एनजीओ लाइक अभी जो नविक्रो इको फाउंडेशन आके 2-4 साल से काम कर रहे हैं, तो इससे बच्चों को आउटस्कर्ट्स में जाके बाहर जाके हमारे अपने एनवायरनमेंट को देखने का, उनको समझने का उनको एक मौका दिया जाता है। And they are getting 10,000 rupees cash prize, a trophy, certificates and a goodie bags. तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं कारगिल टुडे में सभी व्यूवर्स को। नवीकरण इको फाउंडेशन विप्रो अर्थियन रीजनल अवार्ड सेरेमनी के हवाले से कोशिश करूँ तस्वीरें बराह रास्त सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल कारगिल लद्दाख से। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ प्रीति चौहान मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, जो फाउंडर है लिटिल ग्रीन वर्ल्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे मैम, आप जो लिटिल ग्रीन एनजीओ आप चला रहे हैं खित्ते लद्दाख में, बिलखुसूस टफ टेरेन कारगिल जैसे इलाकों में आप इन स्ट्रगल और चैलेंज के बाद आप एनजीओ चला रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे अपने एनजीओ को लेकर, उसके बाद फर्दर आज के प्रोग्राम को लेकर मैं 1-2 सवाल आ रहा। मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं फाउंडर हूँ नवीकरण इको फाउंडेशन और लिटिल ग्रीन वर्ल्ड की, जो एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म है, और हम एनवायरमेंट एजुकेशन और एनवायरमेंट अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। और पिछले 4 सालों से हम विप्रो फाउंडेशन के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द विप्रो अर्थियन प्रोग्राम, जो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है और जिसमें हम बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, वेस्ट, वाटर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और इसी में वो अपनी जगह के बारे में और जानते हैं, अपनी जगह के बारे में और सल्यूशंस और प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, और आज हम उसी को सेलिब्रेट करने आए हैं। पिछले साल जितने भी बच्चों ने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, आज हम उन सबको फेलिसिटेट करने वाले हैं। हमारे सीईसी सर आने वाले हैं, जो उनको सबको सीईओ सर आएंगे, जो सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे 2 स्कूल्स है, गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गुमा कारगिल और हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागी खुमैनी, जो टॉप 40 में आए हैं इंडिया लेवल पे। जो आउट ऑफ द 1500 सबमिशंस, उसमें से ये टॉप 40 इंडिया लेवल पे आए हैं। आज उनको 10,000 का प्राइज़ मनी मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कारगिल के बच्चे इंडिया लेवल पे अपना नाम। बिल्कुल मैम, एजुकेशन के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैम। पिछले कई सालों से आप काम तो कर रहे हैं, कितना चैलेंज है मैम यहाँ काम करना, बिलखुसूस एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें। डाउन में अलग है मैम सिस्टम एजुकेशन का, यहाँ तो आपने देखा होगा कई स्कूल पे आपने विज़िट भी की है, सर्वे भी की है, ग्राउंड ज़ीरो से आपने काम किया है ऐसे स्कूलों में। तो साथ ही साथ ऐसे
कामों में से नोबल कॉज में आपको हमारा ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LGC काउंसिल का, जनरल पब्लिक का कितना सपोर्ट रहा है? सो मैं सबसे पहले बताऊं, लद्दाख टेरेन वाइज बहुत मुश्किल है, पर यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, दे आर वेरी हेल्पफुल। मैं अगर मुंबई जैसे शहर से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अगर मैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलने जाऊँगी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। पर अगर मैं यहाँ पे मिलना चाहूँगी, CEC सर को मिलना चाहूँगी, मेरे लिए आसान है। मैं वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके बैठूँगी, उनसे बात करूँगी, मुझे मेरी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अभी आज की हम बात करें, DC सर ने ही हमें ये ऑडिटोरियम हॉल प्रोवाइड किया है। CEC सर हमें आज बच्चों को फेलिसिटेट करने आने वाले हैं। एजुकेशन ऑफिस, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो अब तक हमें सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए सब में उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मेरे जैसे एक इंसान जो लद्दाख से नहीं है, वो आके यहाँ करना चाहती है, वो तभी पॉसिबल हुआ है जब यहाँ पे इतना सपोर्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक सवाल होगा मैम, चलते चलते आपकी तरफ से हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और जनरल पब्लिक को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा एज ए फाउंडर लिटिल ग्रीन वर्ल्ड? आखिर में मैं वही भी बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत सुंदर जगह से बिलोंग करते हो। आज के दिन में हम एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम पुरानी प्रैक्टिसेस भूल रहे हैं। तो पुरानी नई चीज़ों को अपनाएं, पर कैसे एनवायरनमेंट को, खोरियों को नुकसान ना पहुंचे, उस हिसाब से करें। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश भी लिटिल ग्रीन वर्ल्ड के साथ वही है कि हर जगह पे हम छोटा लिटिल ग्रीन वर्ल्ड बनाएं जो एक सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है और अपने आप में काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति चौहान मैम मेरे साथ जुड़े हुए थे, फाउंडर है लिटिल ग्रीन वर्ल्ड के। आज के इस इवेंट के हवाले से, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त डिटेल्स जो है ब्रीफ हमारे दर्शकों तक दे रहे थे, साथ ही साथ अपने NGO को लेकर भी ब्रीफ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आपको बताते चलूँ कि आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रायगढ़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होंगे और साथ ही साथ काफ़ी तादाद में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है आज के इस इवेंट में, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आप बनेगा। The responsibility then of younger generation who had no role in the climate change or global warming has increased tenfold, and we have to lead more sustainable lives. Navikro Eco Foundation in collaboration with Wipro Foundation helps the youth to learn and find ways to deal with issues related to sustainability. Navikro Eco Foundation helps schools of Ladakh to participate in the Wipro Earthen program. They have to participate in the activity-based sustainability education program. Wipro Earthen program is a sustainability education program focused on 3 themes: waste, water and biodiversity. In this program, group of students perform all the activity given in the booklet, which are developed by Wipro Foundation and experts who are working in these areas. This program is also a national level competition for the schools and colleges across India, and our very own schools from Kargil, Council Model High School, Goma Kargil and Government Middle School, Baghe Khumaini made it to top 40 shortlist schools. We are today here to facilitate the top 40 shortlist schools and all the other participants of 2023 Wipro Earthen program. Now, I would like to invite Ma'am Preeti Chauhan, founder of Navikro Eco Foundation. Please come the stage and continue the program. Thank you, ma'am. Taking an into program. First of all, सबको मेरा सलाम, चलिए, नमस्ते and good afternoon. I thank each and everyone to thank you for being present here. मेरा नाम प्रीति चौहान है। ये ऑर्गेनाइजेशन 4 साल पहले मैंने शुरू किए थे और पता नहीं था कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, पर शुरू किया। और आज जब यहाँ पे खड़ी हूँ और जब इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो मैं जो करना चाहती हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है
कि वी वांट टू एनेबल ईच इंडिविजुअल टू बिकम अ कॉन्जर्वेशनिस्ट एंड अ जीरो वेस्ट प्रैक्टिशनर। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है एंड बहुत मुश्किल लगता है, पर वही है कि छोटे छोटे कदम लेके शुरू तो करें, देखो तो सही कैसे हो। और मुंबई से हूँ और लद्दाख में आके पिछले 5 साल से रह रही हूँ एंड काम कर रही हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पे मुझे एक सर भी पूछ रहे थे कि लद्दाख इतनी मुश्किल जगह है तो आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो और क्यों, मतलब क्या आसान है क्या मुश्किल है। मौसम है जो मुश्किल है, पर यहाँ के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इतने हार्ड वार्मिंग लोग बाकी जगहों पे नहीं मिलते हैं। और जब हम गवर्नमेंट की बात करें तो वापस कि अगर मुझे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलना होगा तो मैं शहर में जाऊंगी, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी उनको। तो जो चीज़ यहाँ पे बहुत मुझे लगता है आप आसानी से आपकी बात सुनी जाती है, और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको लोग साथ देते हैं। नहीं तो नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के बावजूद मुझे अगर इतना सपोर्ट मिलता गवर्नमेंट से, वो उसके बिना पॉसिबल होता ही नहीं। तो इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सीईसी सर का, सीईओ सर का। सीईओ सर मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं सर, और इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं हमारे चीफ गेस्ट सर डॉक्टर जाफर खातून सर को, मैम फरजाना परवीन मैम, प्लीज़ उनका वेलकम कीजिए विद अ खतक एंड अ सोवेनियर प्लीज। प्लीज फाउंडेशन की तरफ से ये हमारे हाई स्कूल जुमा करने की तरफ से। नेक्स्ट मैं फरजाना परवीन मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर सोनम दोरजे नामग्याल सर का प्लीज़ आप खतक और हमारे सोवेनियर से स्वागत करें। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे प्रिंसिपल सर, गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा कारगिल सर मोहम्मद इस्माइल सर आपको अपने प्रोग्राम में जैसे हमने बताया विप्रो अर्थियन प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनको आज इनाम भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कैसे ये अलग है ये प्रोग्राम। हम हर प्रोग्राम की बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि जहाँ पे क्या आपने ऐसे राइटिंग हो गया या कि आप सोल्यूशन क्या होना चाहिए, पर ये प्रोग्राम की खासियत ये है कि हम काम करते हैं अपनी ही जगह पे, एक्टिविटी करके अपनी ही जगह पे देखते हैं, अपनी जगह को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हम इंटरव्यूज़ करते हैं हमारे एल्डर्स का, पता करते हैं कि पहले के ज़माने में कैसे चीज़ें होती थी, अभी कैसे चीज़ें होती हैं। ना कि हम सीधा जाके बताएं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि दुनिया ख़त्म होने वाली है या फिर हमें कुछ प्लास्टिक बुरा है, पर क्या चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ ऐसी है उसमें जो सही में गलत है या सही में जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। तो विप्रो प्रोग्राम का वही है, और 3 थीम जैसे हमने बताया था कि फोकस्ड है वेस्ट, वाटर और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा कोरियोग एनवायरनमेंट की उसकी बात करें तो लद्दाख का अगर लोग बताएंगे कि अरे विंटर में तो कुछ होता ही नहीं है, वो विंटर की जब सर्दियाँ होती है, सर्दियों में भी देयर इज़ अ लाइफ। कैसे वो लाइफ को समझे हम, कैसे उसके बारे में जाने हम, और गर्मियों में क्या किस तरह की चीज़ें हैं, कौन सी तरह की चीज़ें, उसको हम समझें, उसके ऊपर आप सर्वे करें और उसके ऊपर काम करें। सेम में वाटर की अगर मैं बात करूँ,
पानी छू जो हम बोलते हैं, तो क्या पहले के कैसे सिस्टम्स होते थे, कैसे चीज़ें मैनेज होती थी, तो वही चीज़ है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का कि वेस्ट जो कूड़ा कचरा है, जो आज के दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो पानी और बायोडाइवर्सिटी की बात करें वो तो नेचुरल है, पर कूड़ा जो है वो तो इंसान ने जनरेट किया है, और आज के दिन में वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके ऊपर हमें काम करना पड़ रहा है, और वो भी सबको करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को भी कैसे हम एक्टिविटीज़ के साथ समझें, और उस चीज़ को भी एक्टिविटी के साथ ही समझें कि मेरी जगह पे तो चीज़ें शायद अच्छी है। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ बुरी चीज़ें होती है कि बुरी चीज़ें ही पता चलती है, अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी पता चलती है। और पिछले 4 सालों से हमारा ऑर्गेनाइजेशन ले, कारगिल, ज़ांस्कार, नुब्रा, ये सारी जगहों पे काम कर रहा है, सारे स्कूल्स में काम कर रहा है, और सारे तो स्कूल नहीं पर काफ़ी स्कूल उसमें काम कर रहा है, और अलग अलग जगह पे कि कैसे अलग रीजन में, कैसे इतनी मुश्किल जगह में होते हुए भी कैसे लाइवलीहुड रहता था लोगों का, कैसे लोग करते थे। एंड ये जो स्टोरीज है, ये कहानियाँ हैं, या जो यहाँ की लाइफस्टाइल है, हम वो कोशिश करते हैं बैंगलोर तक पहुँचाएं। और हमें आज बहुत खुशी होती है, वी आर वेरी प्राउड कि हमारे लद्दाख के बच्चे बैंगलोर जाके उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है, टॉप 20 में भी आए हैं, टॉप 40 में भी आए हैं, और ऑलमोस्ट 1500 ग्रुप सबमिशंस होते हैं, उसमें भी हमारे बच्चे उसमें टॉप 40 और टॉप 20 में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख के बच्चों में काबिलियत नहीं है, दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड। और रादर मैं बताऊंगी कि यहाँ के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा अच्छे हैं या फिर ज़्यादा स्किल्ड है, क्योंकि आप लोगों ने वो पहले ही बचपन में मुश्किल देखी है। मेरी बात करूँ, मैंने इतनी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ये जगह पे मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और मैं वापस, ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है कि उनके एफर्ट्स को, उनके मेहनत को हम सराहें। सो अभी इसके बाद मैं मेरी कलीग तजम्मुल को बोलूँगी कि टू टेक फॉरवर्ड द प्रोग्राम। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone, and Julie. I Tajmul Akhtar, and I am honored to be here with you today. At this point of our program, we have something special to share with you, the creative expressions of our students through poetry. First, I would like to invite Miss Fatima Sogra to come on stage and recite her poem titled Pegam. This piece is beautiful reflection of her thoughts and feelings. Let's welcome her with a big round of applause. सुनो सुनो पैगाम हमारा है अच्छा पैगाम, रोको रोको वेस्टेज को और बन जाओ महान। घर घर तुम सब मिलकर बनाओ एक ऐसा सिस्टम, पूरा पूरा काम बने और वेस्टेज निकले कम। खाना इतना पक जाए जो खा जाए घर में, बचे तो फिर वो कहीं न जाए बाहर गटर में। खाली बोतल खाली डब्बा काम में फिर से लाओ, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग कर डालो। बस्ती बस्ती शहर शहर में जाए ये मैसेज, कर दो वेस्टेज को अच्छे से मैनेज। थैंक यू ऑल। Next we have another talented student who has penned a poem titled Barbadi. Please join me in welcoming Arjo Meher to the stage. Assalamualaikum, I am Julie. मैं अर्जो महर गवर्नमेंट कौंसल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल की तालिब इल्म आज के इस मौके पर वेस्टेज के ऊपर एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। हर जगह में हर गली में बर्बादियों की भीड़ है, हर जगह में हर गली में बर्बादियों की भीड़ है, ऑफिस से लेकर सड़कों पर भी कचरों की पूरी भीड़ है। हरे खेतों में हो या ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, हरे खेतों में हो या ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, नजर एक चीज आती है वही कचरों की भीड़ है। दरिया के किनारों पर समंदर की गहराइयों में, दरिया के किनारों पर समंदर की गहराइयों में, हमें जो चीज सताती है वही कचरों की भीड़ है। What a wonderful display of talents. These poems are just a glimpse into the creativity and thoughtfulness of our students. It's truly inspiring to see their voices come alive through their words. I must admit,
that when I first became involved in this program, my understanding of waste-related issues and the unique biodiversity of our Ladakh was quite limited. But as I engaged more with the students, exploring their projects and ideas, I found myself learning alongside them. Their creativity, dedication and deep connection to our environment have provided me with invaluable insights into our own region. Now I request our guest Mohammad Ismail, Principal of Government Council Model High School, Gomba Kargil, to come on stage and say a few words to our audience. Thank you. Jafar Ali Saab, respected CEO Sir, तमाम तालिबात व तालिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप लोगों को तो बखूबी इल्म है कि हमने जो चीज़ हमारे विप्रो वालों के साथ मिलजुल कर एक ये तैयार किया है ये प्रोग्राम, तो इसी के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल के बच्चे हर वक्त हमेशा साथ देते हैं और साथ देते भी आए हैं, तो जिसमें हर कोई इल्म के बारे में भी जानते हैं। इल्म क्या, एजुकेशन क्या चीज़ है, उसके बारे में भी उनको सब कुछ पता चलता है और इसके बारे में हर चीज़ में कुछ न कुछ खासियत होती है हर बच्चों में। तो उनको हम आगे लेने के लिए कोशिश किया है हमारे विप्रो वालों के साथ, हमारे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हीं के कोऑपरेशन से हमने ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हैं आप लोगों को के सामने। तो मैं आप सबको अपने दिल के गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, विप्रो वालों को और हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स और जनाबे चीफ गेस्ट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं, और सीओ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। Now I request our guest Chief Education Officer Sonam Dorje Namgyal to come on stage and say a few words to our audience. Today's chief guest, Dr. Jafar Sir, Honorable Chairman, CEC LSDC Kargil, Headmaster High School Gomba Kargil, teachers from different schools, students of different schools, all the members of Navikul Foundation. Thank you very much for inviting me, for making me part of this very beautiful sustainability Mela. As I always used to be in Leh when I was in Leh, it is really a beautiful moment to see the creativity and mind of children, how beautiful they are, but their ideas are really very beautiful when we see it, when it comes in a shape. And organization like Navikul Eco Foundation giving them a beautiful foundation and organizing this kind of Mela every year, and for the encouragement of students they selected, some few selected, they get awards, and this is really a wonderful steps Navikul Eco Foundations are taking, that these children really needs to be appreciated. They are everywhere. In fact, children's everywhere, they are really creative, really wonderful. They have lots of ideas in their small minds. Likewise, children of Kargil, they also have these kinds of ideas which we are seeing before us. If
platform like this, if you don't have platform like this, then they cannot have to display their ideas, creativity, their arts, and how beautiful children right now they have recited a poem which really deals with the sustainability and how he depicted beautifully sustainability, way of sustainability, the need of sustainability in today's society. मैं तहे दिल से मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का। उन्होंने अपने मसरूफियत में से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। न केवल तशरीफ़ लाए, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आपने हमें मौका दी। मैं इसके लिए मशहूर हूँ। मैं सारे टीचर्स जो इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मैं उनका भी मशहूर व ममनून हूँ, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं उनको अगर एक सही गाइडेंस मिल जाए तो वो इस तरह की चीज़ें बन सकती है जो आप हमारे सामने यहाँ पे अभी डिस्प्ले करके रखे हैं। मैं अक्सर गोम्मा करगिल जाते रहता हूँ, वहाँ मैं मैडम के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम को देखता हूँ तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं हमेशा उनको उनके हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे मैं उनको कहता भी हूँ कि आपने बहुत अच्छा बनाया। मैं न केवल उनको कहा ना, जब यहाँ पे हमारे इलेक्शंस हुए थे उन दिनों भी गोमा करगिल एक मॉडल पोलिंग स्टेशन था, उस दौरान भी मैंने सारे लोग जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड अफसर लोग थे, सर लोग थे, उनको भी उनके आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का मैंने मुआयना करवाया। तो सारे लोग, तो इसीलिए हर एक टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि दूसरे इस तरह की चीज़ों में उनको भी गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों की तरह हमारे करगिल के बच्चों में भी ये कूट के भरा है इस तरह के क्रिएटिविटी। ज़रूरत है हमें उन बच्चों की उस क्रिएटिविटी को अच्छे से गाइड करके, अच्छे से एक मुकाम दिला करके। मैं नवी क्रू फाउंडेशन का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देते हैं। बच्चों में जो ये चीज़ें सोच है, इस तरह का उनका आइडियाज़ है, इसको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे करके उनके हौसला अफजाई के लिए उनको अवार्ड देते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सीसी सर का मैं दोबारा मशकूर व ममनून कहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए उन्होंने स्पेशली यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे जो यहाँ जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूँगा। आप लोगों ने ये चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मैं शाबाशी भी दूंगा और कहूँगा कि आइंदा भी आप रुके नहीं, आइंदा भी इससे भी अच्छा चीज़ें बनाएं, क्योंकि इन चीज़ों पर आजकल बहुत ज़ोर हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिहाज से और अपने क्रिएटिविटी के लिहाज से। ये चीज़ें जो है जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल करके उससे नायाब चीज़ें बनाना, ये बहुत ही कम लोगों में ये हुनर होता है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और इससे भी अच्छी चीज़ें बनाने की नसीहत करता हूँ। मैं नवी क्रू फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें मुनक़िद करके, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके, उनको अवार्ड करके, उनको इनकरेज करके, हमारे बच्चों के इस हुनर को और बढ़ावा दे करके आप लोगों ने जो काम किया है, मैं उसके लिए मशकूर व ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Your continuous support and this much needed votes will not only boost our students but will help these students to do such work in future. And thank you for continuous helping our little green world in every mode. Thank you so much. Now I request our chief guest, Dr. Mohammad Jafar Akhon, CAC Ladakh, to come on stage and address our crowd with few words. हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर नमग्याल साहब, हेडमास्टर मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल सॉरी, और मैडम हमारे डायरेक्टर जो ये
नागरू इको फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उनके जितने भी साथी हैं, नोमले हैं, बाकी जो भी स्टाफ है, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स भी यहाँ पे आए हैं, शायद डिफरेंट स्कूल से होंगे, ज़्यादातर मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल के हैं शायद। तो मुझे अच्छा लगा आज यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे अटेंडेंस है वो फीमेल स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी अलामत है कि हमारे करगिल के डेवलपमेंट को लेके आप यकीन नहीं करोगे, जब हम पीयूसी, उस वक्त पीयूसी बोलता था और फर्स्ट ईयर बोलते थे, जब हम पढ़ते थे करगिल में, पूरे करगिल के एक हायर सेकेंडरी हुआ करता था उस वक्त, हायर सेकेंडरी करगिल करके। तो उसमें बॉयज़ गर्ल्स का को एजुकेशन चलता था। तो हमारे क्लास में सिर्फ 2 फीमेल होते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो हम साइंस के, मुझे आप याद है, साइंस के हम 12 स्टूडेंट्स थे और टोटल साइंस और आर्ट्स मिला के टोटल हमारे 28 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में। तो आज माशाल्लाह बहुत हमारे आज हमारे पास स्कूल है, आज हमारे पास बच्चे जो हमारे ख़ासकर जो फीमेल है बहुत काफ़ी आगे आके पढ़ाई कर रहे हैं और हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है। मैं आपको हमारा अपना पुराना जो सिस्टम थे उसमें 2-3 चीज़ बताऊंगा। जैसे सबसे पानी को लेके जो वेस्टेज आज होते हैं, आपको सच बताऊं, पहले वेस्टेज बिल्कुल होता नहीं था पानी का। आप कैन में जरकेन बोलते थे उस वक्त, जरकेन में या दरिया से या कहीं से पानी लाते थे, उसको किसी स्टोर में हमारे वहाँ तो रिज़म बोलते थे, यहाँ पे और कुछ कर के पानी, मतलब मिनिमम पानी यूज़ होते थे और जुडिशियसली इस्तेमाल करते थे पानी को। तो वेस्टेज बहुत कम था। देखो, जितना हम अपने घर को साफ करते हैं ना, उसके हिसाब से आप अपने थोड़ा जो आसपास को भी थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखिए, कितना अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ कर के अपना जो घर का झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं। बाहर वाला क्या करे ना करे, वो दुनिया जाए बाढ़ में, वो वाला। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेना है कि जितना आपका घर के अंदर सफाई रखना ज़रूरी है, उतना आपके घर के बाहर भी सफाई रखना ज़रूरी है। और जो हमारे जैसे कोई उस काम के लिए अगर तैनात किया है तो उनको भी चाहिए, आप लोगों ने बताना चाहिए कि ये कैसे कहाँ पे क्या करना है बोल के। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज है, छोटे मोटे इश्यूज है। आज अल्लाह के फजल से बहुत सारे जो हमारे पुराने कुछ अच्छे आदत थे या अच्छे हैबिट्स थे, उनको हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। जो पुराने हमारे कुछ गलत ये थे, उनको हमें कम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को लेके आज माशाल्लाह हमारे बच्चियाँ सब बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। मुझे फ़ख्र होता है कि आज हमारे करगिल के बच्चियाँ और बच्चे जो भी नीट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें वो बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो वो ये बहुत अच्छी अलामत है। और हमको ये भी सोचना, जैसे आपका ये जो क्रिएटिविटी ये सामान बना रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से ये सोच के बनाना है कि आगे जाके आपको एक कला मिल जाए, आपको एक मतलब हम आज तक क्या करते थे, पढ़ाई सिर्फ इसलिए आप पोजीशन लेना चाहते थे कि बाद में जाके आपको नौकरी मिले, अच्छा नौकरी मिले। मगर हमें आज ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई करके अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। आज हमको पता है कि पढ़ाई का ये क्या होता है, नौकरी का जो सिलसिला है काफ़ी हद तक महदूद हो रहा है और महदूद होने वाला है। तो उसमें हमें अपने आगे जाके आपको खासकर बच्चियां, हम कहते हैं कि एक अगर लड़के ने पढ़ा तो वो एक नफर मतलब एक फ़र्द के लिए उसका अपने लिए फ़ायदा होता है। अगर एक बच्ची पढ़ती है तो पूरे फैमिली के लिए, उसके घर के लिए, वो सब घर आबाद हो जाते हैं। अगर ये फैमिली जब एक बच्ची पढ़ती है तो हम सबको चाहिए, आप लोग प्लीज़ इस पर काम करें। ख़ासकर मैं मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल का बहुत मशहूर हूँ। मुझे मैडम बता रही थी, ये इनके और पीओ साहब भी बता रहे थे, हेडमास्टर साहब का, और इनके पूरे अमला जो है, शबीर साहब है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग नए जो इनको ये सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो इनसे जो माहौल के लिए जो अच्छा करना, वो एक अलग बात है। जैसे मैडम ने कहा, हमारे कुछ 40 स्कूल
वो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इससे जब ऐसे आप ये कुछ काम सिखाते हैं ना, उससे क्या होगा हमारे बच्चों के, मैं एज ए डॉक्टर भी हूँ, तो उनके मेंटल जो ये होता है ना, क्या होते हैं उसमें क्या हमारे दिमाग को एक एनर्जी मिल जाता है, उसको और अच्छा करने का ना स्टिमुलेशन मिल जाता है। तो स्टिमुलेशन मिल जाने से आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा, ऐसे काम भी अच्छा होते हैं। तो ये दिमाग के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है जब आप ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं। तो बाकी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे सच स्टूडेंट के साथ बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह हमारे काउंसिल एजुकेशन को जो ये दे रहे हैं, आज से हम जो मॉडल हाई स्कूल हमारे पहले प्रीडेसर हमारे काउंसिल ने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे सीओ साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम है आज के दिन में ले में हमारा गवर्नमेंट स्कूल में 6,000 6,500 तक के बच्चे, हमारे करगिल के गवर्नमेंट स्कूल में 16,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट के टीचरों पे हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स ट्रस्ट करने लगे हैं। आप जानते हैं वो ट्रस्ट डिफिसिट जो था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और आज बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ दिन पहले वहाँ टूर पे पहुँचा था यहाँ अब्दुलनम से वगैरह में, बहुत से बच्चे पहले बच्चों को स्कूल से निकाल के ले लिया था, अब फिर ला के स्कूलों में एडमिट करा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत किया है। और आजकल के जो टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड है, हाईली कॉम्पिटेंट है। सिर्फ अगर कमी है तो थोड़ा डेडिकेशन की कमी है, जिसमें हमें वो करने की जरूरत। और कुछ तो ऐसे हैं जो दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात वो अपने मतलब जान लगा के बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ सालों में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे ऐसे इनोवेटिव फील्ड में हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, तो सब में हमारे बच्चे एक्सेल करेंगे। और सब गवर्नमेंट स्कूल, मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल, हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ भी नहीं है, मगर हम चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे अपने गवर्नमेंट स्कूल को हम इक्विप करें अच्छी तरह, हमारे उसमें अच्छे टीचर आ गए, अच्छे इक्विपमेंट आगे हम दे पाए, अच्छे माहौल दे पाए, अच्छे उनके लिए फैसिलिटीज़ दे पाए, तो हमें उम्मीद है आगे कुछ सालों में ये जो एक आप लोगों ने, हम सब ने, हमारे टीचरों ने, हमारे एजुकेशन के अफसरों ने और हमारे काउंसिल ने जो एक डायरेक्शन दिया है, मुझे उम्मीद है कुछ सालों में हमारे जो मॉडल हाई स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल या मॉडल मिडिल स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मुझे उम्मीद है कि एक्सेल करेंगे। और इसका रिजल्ट आपके सामने, कुछ स्कूलों का आज हमारे सामने कुछ हमारे स्कूलों का जो गवर्नमेंट और हमारे जो विलेज एजुकेशन कमेटी के बीच में जो मुआहदों के जो स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। फिर एक बार मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत अच्छी तरह पढ़ना, आप लोग मेहनत से पढ़ना, मगर ये भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखना। सेहत भी ज़रूरी है, जब तक आपका सेहत ना होगा, ख़ासकर यहाँ पे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं हेल्थ वालों से भी बोलूँगा, उनमें बहुत सारों में ख़ासकर जो एडोलसेंट एज ग्रुप के हैं, तो उनको एनीमिया बहुत मेरे टाइम बहुत कम, मतलब रैम्पेंट एनीमिया होते थे। एनीमिया होने से क्या होगा, आपके सब चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे मेंटल एक्टिविटीज़ हो, उस पर असर पड़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, खासकर हेडमास्टर साहब और टीचरों से, जो हमारे बीच में मेडिकल वाले आते हैं, आयरन फोलिक एसिड वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या हम बीच में वो क्या होते हैं डिवॉर्म के लिए दवाई देते हैं, उन सब पे भी काम करना है। फिर एक बार मैम आपका और आपकी पूरी टीम का जो नवक्रो इको फाउंडेशन है, लिटिल ग्रीन वर्ल्ड के हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा पिछले 3-4 साल से आप यहाँ पे लद्दाख में काम कर रहे हैं, ये हम सलूट करते हैं आपके इस जो डेडिकेशन को, क्योंकि महाराष्ट्र जो हम खासकर मुंबई जो है
हमारा कहता है कि फाइनेंशियल कैपिटल है। और मुंबई तो आप सब जानते हैं उनका वहाँ का मौसम कैसा रहता है, साल भर तकरीबन एक जैसा मौसम रहता है। और वो मैडम आके यहाँ पे हमारे -30 में सर्दियों में ख़ासकर -20 में काम कर रहे हैं। तो ये रियली आप ये मतलब उसके मुबारक के मुस्ताक है। तो रियली स्टूडियो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। और ये जो अच्छे काम आप लोगों ने किया इंशाल्लाह उसमें और आगे इसमें कहीं पे हमें हमारी मदद की ज़रूरत होगा तो इंशाल्लाह हम हमेशा पेश रहेगा। शुक्रिया वस्सलाम। Thank you so much, sir, to be our chief guest, and your presence will boost our students. And thank you for sharing so much information related to everything. You have covered most of the things, issues which is happening nowadays. And as you mentioned about the issues related plastic, our organization is working on that. And we tried our best to keep today's event as zero waste event. As you see, all the decorations are done with the wastes, and thank you to our Goma Kargil school for this thing. As we celebrate this achievement, let's remember that every student here has the potential to make a difference, not only in their lives but in the lives of others. Today we are recognizing that potential, and I encourage all of you to continue pursuing your passion with dedication and heart. Now it's time to honor those who have gone above and beyond in their efforts. I would like to invite the awardees to come forward and our esteemed guests to join us in distributing the award. Let's give our students the recognition they truly deserve. First, I would like to request Government Council Model High School, Goma Kargil, to come on stage, who made it to top 40 at India level among us 1,500 submissions, and one of our regional winners. They are getting 10,000 rupees cash prize, a trophy, certificates, and a goodie bags. The names of students are Zainab Yasmin, Joshan Zainab, Khairun Nisa, Modisa Batul, Fatima Nisa, and Arjo Meher. And the guiding teachers who made it to up to top 40 are Farida Batul and Farzana Parveen ma'am. मेहनत है जो आज ये बच्चे इतना अच्छा करके बैठे और इतनी अच्छी अवार्ड ले रहे हैं। Once again, congratulations, Goma Kargil. Now I would like to request our second regional winner, Government Middle School, Baghe Khumeni. They also made it into top 40 among the 1,500 submissions across India. जो हमारे बागे खुमनी स्कूल है, उन्होंने जब ये रिपोर्ट बनाया था तो इनके एरिया में जितने भी घर थे उन घरों में जाके सर्वे किया था। वहाँ पे घर में जाके इंफॉर्मेशंस दिए थे कि आपको वेट वेस्ट अलग कैसे करना है, ड्राई वेस्ट अलग कैसे करना है, वेट वेस्ट से क्या कर सकते हो, ड्राई वेस्ट से क्या कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के नाम है आतिफ असलम, नुसरत फातिमा, शहनाज फातिमा, नजमा बानू, नसरीन फातिमा, मोहम्मद खान। और हमारे गाइडिंग टीचर है विलायत अली सर। इनको भी 10,000 रुपीज कैश प्राइज मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और गुडी बैग्स मिल रहे हैं। Congratulations once again.
request Government Higher Secondary School Chanigun for consolation prize. Please come on stage and take your award. जो हमारे छानीगुन के स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने 3 गांव से जो है इंटरव्यू लिया था। इनका जो मेन थीम था वाटर पे था, जहां इन्होंने छानीगुन तो हमारे स्टूडेंट्स के नाम है आबिदा बानू, फातिमा बानू, मोहम्मद हसन, सकीना रुबा, हसनैन खान, और हमारे टीचर का नाम है गुलाम मोहम्मद सर। Congratulations, Chanigun. Now I would like to request Government Higher Secondary School Silmore to come on stage and take and receive their certificates. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे इरफान अली, इमरान अली, दावत उल्मा, नूरीन बतूल, बिल्किस फातिमा, और गाइडिंग टीचर्स थे इब्राहिम सर और टशी नंगियल सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल से कि वो स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट ले, अगर कोई है यहाँ पे। तो अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल काकसर कारगिल कि वो स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट ले लें। हमारे काकसर स्कूल से जो स्टूडेंट्स है वो है इशरत फातिमा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसन, तायरा बानो और महनाज फातिमा, और उनके गाइडिंग टीचर है तालिब हुसैन सर। स्कूल भी ऐसा है जो 2021 जब से जो हमारा विप्रो अध्ययन प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से काम कर रहा है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ जमात उज़ ज़हरा कारगिल से कि वो स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट ले लें। पिछले साल हमने एक चीज़ की कि इसके पहले हमने कुंपा स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, और पिछले साल हमने इस्लामिक इंस्टीट्यूट में किया जिसमें जमात उज़ ज़हरा ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये प्रोग्राम को हम सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स तक नहीं लिमिटेड रखना चाहते, क्योंकि एनवायरनमेंट सबके लिए है। और जमात उज़ ज़हरा से हमारे 2 ग्रुप्स थे, तो उनके स्टूडेंट्स के नाम है फरीदा बतूल, महबूबा बतूल, कनीज फातिमा, शकीला बानू, फातिमा नीसा, अंसारी सईदा, मुबारका और नसरीन, और उनकी एक गाइडिंग टीचर है फातिमा सोहले मैम। जब ये रिपोर्ट बना रहे थे तो इनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। ऐसे ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट है तो इनको अलाउ नहीं होता है 4 बजे के बाद कहीं बाहर जाना, लोगों से इंटरव्यू करवाना, बट स्टिल उन लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज ले लिए थे जितना उनसे हो सकता था। और इनके स्कूल में इवन फ़ोन भी अलाउड नहीं है, तो बच्चों ने पता नहीं कैसे क्या क्या करके सब कुछ इतने मेहनत से इन्हें अपना रिपोर्ट जो है वो बनाया था। नेक्स्ट हमारे हैं जंगला नंदरी जास्कर, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, बट हम फिर भी एड्रेस करना चाहते हैं कि वो भी हमारे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, और हमारे बहुत खरबू नंदरी स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो
तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए, आपने अपना अवार्ड लिया, और थैंक यू एंड अ बिग थैंक यू टू आवर गेस्ट्स for presenting the award, and a big congratulations to all our deserving schools. Your hard work and dedication are truly commendable. Now to close this beautiful event, I would like to invite Preeti Chauhan to the stage. Preeti will continue by expressing our gratitude and thanking everyone who made today possible over you. हमारे चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स का सर, आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना समय दिया और बच्चों को सराहा कि उनके जो भी इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़, ये एक्चुअली अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, अभी सबने यहाँ पे अपने एग्जीबिशन लगाए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप तीनों भी सर प्लीज़ स्टूडेंट्स जो इन्होंने एग्जीबिशन लगाया है, स्टूडेंट्स टीचर्स, आप अपने एग्जीबिशन के पास खड़े हो जाइए और सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तीनों सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक एक करके जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, वो आप थोड़ा पता करें उनसे कि उन्होंने क्या काम किया है। और जैसे हमारे टॉप 40 में जो आए हैं दो स्कूल, उनके क्या एक्शंस थे, वो एक्शंस आप प्लीज़ जानें और प्लीज़ देखें कि हमारे बच्चों ने कैसे काम किया है। और आखिरी चीज़, रिफ्रेशमेंट बाहर है, बाकी लोग रिफ्रेशमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बराबर तस्वीरें जो है आज के इस इवेंट के हवाले से बराह रास्त आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे पहले भी विजुअल जो है बराह रास्त सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल करगिल लद्दाख से बराबर तस्वीरें आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश करूँ। कुछ मॉडल्स भी यहाँ तैयार की गई है स्कूली स्टूडेंट्स द्वारा, तालिब इल्म द्वारा। वैसे कुछ छात्र मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना स्कूल का नाम बताओगे। हेलो सर, माय नेम इज़ जोशन ज़ैनब एंड आई एम फ्रॉम कौंसल मॉडल हाई स्कूल गोंगमा कारगिल। तो सर हमने जो है हम पे विप्रो में पिछले 3 सालों से हम विप्रो में काम कर रहे हैं, और 2 साल हमने वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करना है उस पर काम किया है, और अभी हम जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपने जहाँ जितने भी हमने चीज़ें बनाए थे हमने यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं। बेटा अपना नाम और अपना स्कूल का। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मोहम्मद सबतुल है और मैं कौंसल मॉडल हाई स्कूल गोंगमा कारगिल में पढ़ती हूँ। आज हमने यहाँ पर जो है विप्रो ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पर पिछले 3 सालों से हमने जो भी चीज़ें वेस्टेज से बनाया है उन सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो वेस्टेज हमारे स्कूल के सराउंडिंग में से हो या हमारे घर में से हो, जितने भी निकले हैं हमने उन्हीं को रीयूज़ करके, बाकी कोई भी बाज़ार से चीज़ या कोई भी अलग सी चीज़ यूज़ नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ जो वेस्टेज है उन्हीं को रीयूज़ करके हमने बहुत सारी चीज़ें बनाया है। जब हम अपने सिर्फ सराउंडिंग में से ही, अपने घर के आसपास में से ही इतनी सारी चीज़ों को रीयूज़ करके इतना सब कुछ बना सकते हैं, तो फिर आप लोग ही सोचिए ये कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में हम कितना सारे वेस्टेज को रीयूज़ करके इतने सारे बेनिफिशियल चीज़ हम बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हर्बल प्लांट्स भी है जो हमने हमारे स्कूल के जो ग्राउंड है वहाँ पर ही हमने प्लांट गार्डन बना करके वहाँ पर ही हमने जो है प्लांट्स किया है, बायोडाइवर्सिटी के नाम से वहाँ पर एक जो है हमने गार्डन बनाया है। वहाँ से जो भी हमने जो प्लांट्स जो है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उन्हीं को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने उन्हीं को उठा के उनके बेनिफिट्स को बनाकर भी वहाँ पर लिख के रखा है। सर ये जो है हमने जो भी हमारे स्कूल के जो हर्बल गार्डन में से जो हमने मिला है उन्हीं को जो है यहाँ पर रखा है। यहाँ पर शंठा, ओसु, शामिलिक जो हमारे लोकल लैंग्वेज में है ये सब है। और यहाँ पर हमने जो है हमारा जो ऐश है, जो वहाँ पर हमने जो है क्रीमोक्स, यहाँ पर जो बहुत सारे तेलें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसे तेल बनाया सर, ये टूर पे गए थे, उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किया था ये सारी चीज़ें जैसे शुक्पा है, कहते हैं कि शुक्पा जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ होम होती है, तो इसलिए जो है इन्होंने इसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, वो सारा जो है इन्होंने यहाँ पे। ये जो हमारे पिछले साल हमारे स्कूल में जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे जो है सीमेंट की बहुत सारी बोरियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैम ने उसको कलेक्ट किया और उससे हमने ये बनाया है, ये सारी चीज़ें बनाई। और वहाँ पर जो आप एक्शल देख रहे हैं सर, वहाँ पर उसको भी हमने जो यूज़ करके वहाँ पर जो है फेंका हुआ था, तो फिर उन्हीं को हमने जो है रीयूज़ करके उसके ऊपर भी सीड्स लगे हैं। जब ये फेंकेंगे तो फिर इन्हीं से जो है प्लांट्स निकलेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदा ना हो। इसीलिए हमने ये सब इसी वेस्टेज चीज़ों को बना करके रखा है सर।
Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Good morning, sir. Sir, we are presenting Sureli Public Higher Secondary School, Kargil. So, our idea name is creating solution from the problem itself. सर, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. हम सबको पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी होने का चांस है, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हम उस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह प्रोड्यूस करें. सबसे पहला चीज इको फ्रेंडली होना चाहिए, सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, और थर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर हमारे फ्रेजाइल जो इन्वायरमेंट है करगिल का उसको हेल्प करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंटिंग दिस आइडिया व्हिच कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, रोटेटिंग रोलर एंड द प्लास्टिक ब्रेक, एंड वी कॉल इट ग्लेशियर सुरक्षा. सबसे पहला ये वर्टिकल विंड मिल आता है सर. सो जब गाड़ी जाता है सर रोड पे, वो एयर को पुश करता है जिसकी वजह से एयरवे प्रोड्यूस होता है, और इसके वजह से ये वर्टिकल विंड मिल घूमता है सर, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसको हम लगाए क्यों. सो व्हाट आर द एडवांटेज. सबसे पहले इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लो है सर, हम इसको इम्प्लीमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लो है, और एक तो ये शॉर्ट हाइट पे होने की वजह से अगर मान लीजिए खुदा ना खास ब्लेड खराब हो गया या मोटर में कुछ, जल्दी हम बना सकते हैं. एंड थर्ड है 1000 किलोग्राम्स का जो कि नॉर्मल कार का वेट होता है, वो इसके ऊपर से जाएगा तो लगभग 14 किलोवाट तक ये प्रोड्यूस कर सकता है पर रोटेशन पे. और अगर 35,000 पाउंड्स जो कि लगभग 15,322 केजी का होता है, अगर वो इसके ऊपर से जाएगा तो ये कम से कम 34 से 38 किलोवाट तक प्रोड्यूस करेगा. अब फिर उसके बाद प्लास्टिक ब्रिक. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक इज अ ग्लोबल हैजर्ड, प्लास्टिक कभी खत्म भी नहीं होने वाला है. अब उसके लिए हम लोग ने एक ऐसा फैक्ट्री बनाया है जो कि प्लास्टिक को श्रेड करेगा. श्रेड करने के बाद 70% सीमेंट और 30% प्लास्टिक के साथ मिक्स करके ब्रिक्स बनाएगा. अब इसमें 3 तरीके के प्लास्टिक्स मेनली होंगे. सबसे पहला जो ग्रीन डस्टबिन में जो प्लास्टिक होगा वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होगा, और जो रेड में होगा वो रिसाइकल हो सकता है. वेस्ट निकलता है वो नालियों के जरिए पानी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट भी होता है, और हम जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ है उनके ऊपर भी असर पड़ता है. तो हमने इस मसले को हल करने के लिए जो हमारे घरों से ह्यूमन वेस्ट निकलता है सर, उसको हमने एक हल निकाल के जो हमारा ह्यूमन सॉलिड एक्सक्रीटा है उसको हमने एक ह्यूमन एक्सक्रीटा कंपोस्टिंग यूनिट पर लाया, जहाँ पे हम उसको मैन्योर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इकोनॉमी भी जनरेट कर सकते हैं. और जो हमारा लिक्विड में यूरिन है उसको हमने एक यूरिन फिल्टराइजेशन मशीन बनाई सर, कि जैसे कि जो हमारे घर से जो यूरिन निकलता है उसको हमने वहाँ पे जैसे कि हम लगाएंगे. हमने जितने भी चीज़ें किया है सर वो सब का रिपोर्ट वहाँ पर उसमें हमने जो एक ड्राइंग शीट पर वहाँ पर बनाया है, और यहाँ पर जितने भी सारी चीज़ें बनाया है वो सबको हमने रीयूज़ करके बनाया है. कोई भी चीज़ हमने बाजार से ख़रीदी नहीं है या कुछ और कहीं चीज़ से लिया नहीं है. हमने जितने भी चीज़ें मिले हमारे सराउंडिंग में से, हमारे स्कूल के सराउंडिंग में, जैसे कि यहाँ पर वहाँ पर हमारा एक फैक्ट्री चल रहा था जहाँ पर रज़ाई कंबल बनाते हैं, वहाँ से हमें ये जो बटन थे वो सब मिले थे. उनको जो है हमने कलेक्ट कर इसे ड्राइंग के साइड में डेकोरेशन में किया है. वो ड्राइंग भी प्लास्टिक पे बनाया है हमने. हाँ सर, जो भी चीज़ें बनाया है सब. और वो एक शेल्स जो है हमने वहाँ पर जो, और शमीलिक से हमें जो है मेथी से जो है हमारा जो है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम और जो है बून का प्रॉब्लम उसके लिए बहुत अच्छा है, और पुदीना भी हमारे मैदे के लिए बहुत. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ जोशन ज़ैनब, आई एम फ्रॉम कौंसल मॉडल हाई स्कूल गोमा कारगिल. तो सर हमने वहाँ पे जो है हमारे स्कूल में जो एक छोटा सा गार्डन बनाया था जहाँ पर हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए वहाँ पे थोड़ी सी जगह निकाला था, और हमने वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए थे, और हमने ये सब भी उगाए थे. तो हमने वहाँ पे शंठे, उसूल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उगाए थे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. और हमने ये चूली टकी भी, जिसको हमारे लोकल नेम में बोलते हैं, वो भी बनाया है, जिसको एप्रिकॉट की सीड से बनाया है सर. और ये सुफ्रांस है, हमारी भाषा में इसको सुफ्रांस कहते हैं, और इसको ही हमने मिक्स करके ये बनाया. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर. जैसे कि इससे पहले जैसे हम स्कूल्स में काम करते थे तो बच्चों को ऐसे आउटडोर्स में जाने का, उनको ऐसा एक्सप्लोर करने का चांस जो है वो बहुत कम मिलता था. वो स्कूल के एक क्लास से कन्फाइन होकर रह जाते थे और सिर्फ किताबी नॉलेज जो हासिल करते थे. अभी जो NGOs लाइक अभी जो नविक्रो इको फाउंडेशन आके 2-4 साल से काम कर रहे हैं, तो
इससे बच्चों को आउटस्कर्ट्स में जाके, बाहर जाके हमारे अपने एनवायरनमेंट को देखने का, उनको समझने का उनको एक मौका दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। प्लस एक अच्छी बात यह है कि अगर बच्चा एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है इस चीज़ में, उनका सबमिशन अच्छा होता है, तो उनको यहाँ से बाहर जाके बैंगलोर जैसी जगहों पर जाकर वहाँ उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का उनको एक चांस मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हमारे जितने भी स्कूल से उनको आगे बढ़ के इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि इनमें सिर्फ नॉलेज हासिल करना ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट को समझना, उसको एक सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ने का एक सोच उनमें आ जाता है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे सीसी सर, हमारे सीओ सर, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आए और इसको बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया। और फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल का, जिन्होंने हमारे साथ मिलके ये इवेंट सक्सेसफुल करने में हमारी मदद की, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, ये बच्चों की मेहनत है और इतने अच्छे से उन्होंने, इतने क्रिएटिवनेस से उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। और अभी वो ये सारी चीज़ें हमारे सीसी को और हमारे सीओ को और हमारे बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे उनको दिखा रहे हैं कि ये कैसे बना है और इनका इन फ्यूचर कैसे यूज़ हो सकता है। और अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में कहा जाए तो ये जो है एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है जिसमें पूरे इंडिया में पार्टिसिपेट किया जाता है। और हमारे जो आज के टॉप 40 में जो हमारे 2 स्कूल्स आए हैं हमारे कारगिल से, वो है गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागे खुमानी, जिन्होंने हमारे न सिर्फ टॉप 40 में आए बल्कि हमारे जो एरिया के जो इश्यूज है वेस्ट रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक बड़े आवाम तक अपने रिपोर्ट के थ्रू ये चीज़ें पहुंचा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे आज जो दूसरे स्टूडेंट्स आए थे वो इनसे जो है प्रेरणा ले और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा। तो सबसे पहले तो मैं सारे हमारे प्रिंसिपल साहब जो है, सीसी साहब यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे डॉक्टर जाफ़र साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब का, और बाकी हमारे तमाम स्टाफ मेंबर जो यहाँ पे आए हैं और सारे बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने काफ़ी इस प्रोग्राम को और भी अच्छा किया। उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो यहाँ पे विप्रो का टीम जो है उन्होंने भी काफ़ी बहुत साथ। सबसे पहले तो मैं नवी क्यूरी इको फाउंडेशन लिटिल ग्रीन्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपना टैलेंट शो करने के लिए। ये ग्रीन लिटिल के साथ जुड़े हुए मुझे ये पहला साल नहीं है, मैं पहले भी इनसे जुड़ी हुई थी। जब मैं गोंडमिंजी स्कूल में थी, मिडिल स्कूल गोंडमिंजी में, तब भी ग्रीन लिटिल वर्ल्ड जो है हमारे साथ काम कर रहे थे और वहाँ पर भी हमने एक वेस्टेज पे ही काम किया था। तो वहाँ पर भी हमें ये यूटी लेवल पे जो है हम अवार्डी बन गए थे और वहाँ एक अच्छा चीज़ बना था, एक ग्रीन हाउस जो है वहाँ पे बना था जिसको हम क्लास रूम के लिए इस्तेमाल करते थे और विंटर्स के लिए बच्चों को, जो मार्च अप्रैल में हमारा जो रोड होता है वो कट ऑफ रहता है श्रीनगर से, उस वक्त जो है वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए मिड डे मील के लिए वेजिटेबल फराहम होते थे। फिर जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस स्कूल में भी कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर से प्रीति मैम के साथ जुड़ी। उन्होंने कॉल किया कि क्या आपके एनजीओ में जो है हम फिर से इस स्कूल को भी जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने वेलकम किया। पहली बार हमने स्टेज पे काम किया था तो वहाँ पे हमें कंसोलेशन प्राइज मिला था। फिर जब एक्सपोजर के लिए मैंने बच्चों को लिया, इंटरव्यू के लिए मैंने बच्चों को लिया, तो वहाँ पे हमें वेस्टेज के साथ साथ जो है बहुत सारे प्लांट्स भी हमने देखा, हर्बल प्लांट जो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे थे। तो वहाँ देखा कि लिटिल ग्रीन वर्ल्ड जो है सिर्फ वेस्टेज पे ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी पे भी काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इस बार बायोडाइवर्सिटी का लेके देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी लिया जिसके लिए हमें रीजनल अवार्ड मिला है। और इससे जो है हमारे पब्लिक में भी एक अवेयर आ जाते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स में हर्बल प्लांट्स है
उनको हम अभी इग्नोर कर चुके हैं, लगभग इग्नोर कर चुके हैं, तो उनको हम फिर से रीयूज़ करने की या उनके आदि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने स्कूल में भी लिया हुआ है। एक हर्बल गार्डन जहाँ पे बच्चे जो है खुद अपना लुक आफ्टर करते हैं, और वहाँ पर भी हमने वेस्ट मटेरियल्स को, जैसे ड्राई वेट है, उनसे जो है प्लांट को भी हम वहीं से कंपोस्ट जो है वो फराहम करते हैं, और साथ साथ में वेस्ट से जो है बच्चों को ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम बोलते हैं। उससे जो है बच्चे ही नहीं, हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम भी बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चों से। थैंक यू। सबसे पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हमारे टीचर साहबान की मदद से तो जो प्रोग्राम यहाँ ये किया हमने, तो इसी को इनिशिएटिव के हिसाब से आप बहुत बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। तो जो वेस्टेज है उन पर काम किया, तो इल्म के साथ साथ इसमें भी हमें करने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें ये होना चाहिए कि खुदी को कर बुलंद ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जनाब, हर किसी को पता है कि हमारे जो मैडम साहिबा और जो हमारे विप्रो वालों का मैडम प्रीति और मैडम तजम्मुल, उनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सबको ये बाखूबी मालूम है कि बच्चे हमारे फ्यूचर के निर्माता है, फ्यूचर के फ्यूचर ऑफ एवरी सोसाइटी, हमारे माशरे के सोसाइटी के फ्यूचर है। हमारा सोसाइटी कैसा होगा वो हमारे इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। तो मैं इसका जिम्मा लेने के लिए जो नवी क्रू फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को इस तरह के अच्छे आइडियाज़, इस तरह के खूबसूरत वैल्यूज़ हमारे बच्चों के जहन में पैदा करना, इस तरह के अच्छे सोच, इस तरह के अच्छे चीज़ों के लिए उनको बढ़ावा दे करके, इंकरेज करके, उनको अवार्ड दे करके उनमें इस अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का बढ़ावा देना के लिए मैं नवी क्रू फाउंडेशन, इकी चौहान और विप्रो का मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। उन्होंने हमारे करगिल के बच्चों के लिए, हमारे करगिल के माशरे को अच्छा बनाने के लिए, हमारे करगिल के बच्चों के सोच को अच्छा बनाने के लिए इस तरह के खूबसूरत नया वैल्यूज़ उनके जहन में पैदा करके, इस तरह के उनको एक प्लेटफॉर्म दे करके, इस तरह के उनके बीच में कंपटीशन पैदा करके, एक अच्छी सोच पैदा करके, ताकि हमारा आने वाला करगिल जो है वह इससे बहुत ही खूबसूरत करगिल होगा। हमारे आने वाले हमारे जो फ्यूचर जनरेशन जो है वो एक नायाब होगा, एक बेशकीमती होगा, क्योंकि उनमें इस तरह के अच्छे सोच होंगे जो करगिल को बहुत आगे तक ले जाएगा। और उनके नक्शे कदम पे जा करके आने वाले जनरेशन जो है उसको और भी अच्छे से इस पर निभाएंगे। और इसके लिए मैं बेसिकली नवी क्रू इको फाउंडेशन, जिन्होंने इसका जिम्मा लिया है, जिन्होंने इस तरह के चीज़ों का शुरुआत किया है, उनको मैं एज आ चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल में उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह का बढ़ावा देकर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उनको इस इनकरेजमेंट के लिए मैं उनका लाख लाख शुक्रिया। नहीं, दोनों में हाईली इम्प्रेस जो आज बच्चों ने अपने अपने टैलेंट दिखाए मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने, तो उससे दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा, मतलब इनमें टैलेंट है और अपने टैलेंट को दिखा भी रहे। उस सिलसिले में जो मैं ये नवाक्रो जो इको फाउंडेशन है उनके डायरेक्टर है और उनके जितने भी बाकी स्टाफ है, उनका बहुत मशकूर हूँ कि ये हमारे बच्चों को वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैंने उनसे सुना कि हमारे बच्चे पिछली बार ये ऑल इंडिया कंपटीशन में फर्स्ट 40 में आ गए थे हमारे लिस्ट में, तो ये बहुत अच्छी अलामत है। और हमारे बच्चे न सिर्फ अभी इनके जो अंदर टैलेंट है वो बाहर आ जाएंगे, बल्कि इनके जो स्किल डेवलपमेंट होगा हमारे स्कूल में, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे जो इन्होंने जो अच्छे जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि इनके स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है।
तो इस सिलसिले में मैं जितने भी स्कूल है, ख़ासकर हमारे गोमा करगिल मॉडल हाई स्कूल है या बागमिनी स्कूल है या सवाब पब्लिक स्कूल है या अभी आपके ये सुरवेली है या आपके वहाँ से हमारे छानेगुन और उधर से आए काकसर से आए, उन बच्चों का और उनके टीचर्स का, हेडमास्टर साहबान का बहुत मशहूर हूँ कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसे स्किल डेवलपमेंट में ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये जो प्रोजेक्ट्स बनाने में और करने में और लोगों को ख़ासकर अपने एरियाज़ के जो लोकलिटी है उनको एक इको फ्रेंडली हमारा इसको माहौल को बनाने के लिए ये लोग को अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए बहुत इनके बहुत आभारी हैं। और प्लस ये लोग को जो वेस्ट है, हमारे वेस्ट मटेरियल है, उनको रिसाइकल करके ये लोग को अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे वो ये रखने के लिए शो पीस के लिए सामान बना रहे हैं। तो उससे हमारे एक तो वेस्ट कम होंगे और दूसरा जो प्लास्टिक वगैरह के लिए ये लोग एक नेगेटिव लोगों में वो कर रहा है कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसमें अगर आप माहौल में छोड़ेंगे तो काफ़ी सालों तक इसका ये असर रहता है। तो इसमें ये सब काम कर रहे हैं स्कूल। मगर छोटे से ही सही कहीं से शुरुआत करना, जब शुरू करके आ जाते तो लोगों में इनके जैसे बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स में भी ये शऊर आ जाएंगे, फिर जाके गांव में, फिर जाके हमारे शहर में, और हमारे शहर को एक खूबसूरत और एक ये गंदगी से फ्री माहौल देने में बहुत बड़ा रोल करेगा। और जैसे कुछ बच्चों ने वाटर कंजर्वेशन करना कैसे करना, पानी के जो पानी वेस्ट को कैसे बचाना है, उन सब पे प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए आगे जाके एक बहुत अच्छा एक ये एग्जाम्पल बनने वाले हैं। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.